अंगद जैसा पत्रकार, इसमें एक बात सदा ध्यान रखना, सब कुछ छोड़ देना, सब में तटस्थ रहना, केवल एक चीज है जिसमें अपनी पत्रकारिता की मर्यादा को भी एक तरफ रख देना, वो है राष्ट्र धर्म, देश पर बात आए। तो ये मत सोचना, क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पत्रकारिता की आड़ में राष्ट्र धर्मिता के विपरीत जाते हैं। हम मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन विश्व का दूसरा कोई महनीय अहंकारी शासक अगर मेरे प्रधानमंत्री से लड़ रहा है तो किसी पार्टी के व्यक्ति से नहीं लड़ रहा है, वो भारत से लड़ रहा है, वो भारत का नाते उसके साथ। अंगद को भेजा गया, अंगद पहली रात गया है मनाने के लिए आखिरी प्रयास में, क्योंकि एक बार फिर प्रयास किया जा रहा है। हनुमान ने कहा मैं जाऊं, भगवान ने कहा तुम मत जाओ, तुम पिछली बार गड़बड़ हो गई, तुम अंगद तुम जाओ। अंगद गया, अंगद शालीन है, लेकिन अंगद ने संवाद किया है, वो किस प्रकार मनोबल क्षीण कर सकता है पत्रकार, अनाचार को किस प्रकार उसके मनोबल से हीन कर सकता है, अंगद इसका उदाहरण है। अहंकार में पड़े हुए रावण ने पूछा कौन है, किसका लड़का है, कौन है, कौन को सुत, बाली का, को बाली, कौन बाली, जानता तो है कि बाली कौन है, लेकिन आप चमचों से घिरे हुए बैठे हो और एक ऐसा आदमी है जिसके पिताजी ने आपको पीटा हो, आप ही थोड़ी कहोगे कि मैं पिताजी को जानता हूं। कौन को सुत, बाली का, को बाली, तो वो अहंकार में नहीं कहते। अंगद कहते न जानिए, भूल गए, शायद आपको याद नहीं होगा, मेरे पिताजी वही बाली जिन्होंने आपको मार के यहां दबाया और 7 बार सागर की परिक्रमा करी, उन्हीं का था। कौन को सुत, बाली को बाली न जानिए, पोटरी कांख में चापी रहे, सागर साथ नहात बखानिए। फिर पूछता है सागर कैसे तरियो, समुद्र कैसे पार करा, इतना दुष्कर काम। जैसे गोपद, जैसे गाय पैर रखते कीचड़ में उसको पार कर लेते हैं। और आखिरी बात जो कही है उस पर तो उसी रात रावण युद्ध हार गया, उसका मनोबल टूट गया, उसके चेलों का मनोबल टूट गया। कौन को सुत बाली का, सागर कैसे तरियो जैसे गोपद। काज कहा, इसलिए आया है, तो बोले कि मैं किष्किंधा में रहता था, मैंने सोने के चोर देखे, चांदी के चोर देखे, पशुओं के चोर देखे, दूसरे की पत्नी का चोर नहीं देखा था, उसे देखने की बड़ी इच्छा थी, तो इसलिए